अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहे मिस्र के महल में बड़े नाजो नेमत में रहे और वहीं परवरिश पाई, लेकिन अभी इन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए काफ़ी तकालीफ बर्दाश्त करना बाकी थी। वो तौहीद परस्त, अक्लमंद और खूबसूरत नौजवान थे। इन्हें मिस्री अवाम का बदकारियों वाला रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। एक दिन मलका मिस्र जुलेहा ने इनसे कहा, यूसुफ, तुम दूसरे जवानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, मगर तुम्हारी पाकीज़गी और परहेजगारी हद से बड़ी हुई है। तुम भी यहाँ के लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेहा से कहा, मेरे लिए जैसी ज़िंदगी तुम चाहती हो मुमकिन नहीं है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त अपनी जवानी के अरूज पर थे और हुस्न जमाल ऐसा था कि देखने वाला देखता ही रह जाए। आखिरकार एक दिन जुलेहा बानो ने अपने नफ्स की तस्कीन के लिए और अपने नापाक इरादों को पूरा करने का मंसूबा बनाया। जुलेहा ने एक कमरे को अच्छी तरह सजवाया और खूबसूरत बिस्तर लगवाया और अपनी हास हादमा को हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ पर बुलाए और जब वो आ जाएं तो सातों दरवाजे बंद कर दे, और हुक्म दिया कि कनीज़ों और गुलामों को वहाँ से दूर हटा दिया जाए। हादमा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 7 दरवाज़ों वाली राहदारी की तरफ आने का पैगाम दिया और कहा, जुलेहा बुला रही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेहा के नापाक इरादों का इल्म था। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि खुदाया मुझे तन्हा मत छोड़ना, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेहा की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक बच्चा जिसका नाम कसीम था वो रो रहा था। इस दिन से पहले जब भी वो रोता तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके सर पर हाथ फेरते और वो चुप हो जाता, मगर इस दिन कसीम चुप नहीं हुआ। बच्चे की माँ ने पूछा, क्या माजरा है, ये आज क्यों चुप नहीं हो रहा? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, शायद इसकी पाक रूह किसी नागहानी वाक़े की तरफ इशारा कर रही है। जिस कमरे में जुलेहा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया वो सिर्फ खास मेहमानों के आने पर इस्तेमाल होता था। जैसे जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़ों से गुजरते गए, हादमा दरवाज़े बंद करती गई और इन दरवाज़ों की चाबी सिर्फ जुलेहा के पास थी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेहा के पास पहुँचे तो जुलेहा ने अपनी नाजायज़ ख्वाहिश का इजहार किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं आपका ग़ुलाम हूँ, लेकिन मैं खुदा की मुकर्रर करदा हद तक आपका हुक्म मान सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। जुलेहा लगातार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहकाती रही, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की पनाह में थे। अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पैगाम आया कि दरवाज़े की तरफ भागो। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाज़े की तरफ भागे तो एक के बाद एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता गया। जब आखिरी दरवाज़ा खुला तो अजीज़ मिस्र सामने खड़ा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेहा का सांस फूला हुआ था। अजीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेहा बानो को एक साथ कमरे में देखकर बहुत हैरान हुआ। इसने वजाहत तलब कर ली कि क्या माजरा है। जुलेहा अजीज़ मिस्र को देखकर खौफ में आ गई और पकड़े जाने के डर से सारा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर लगा दिया और कहा कि मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी कि यूसुफ मेरे कमरे में गलत इरादे से दाखिल हुआ और मैं खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग खड़ी हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी सफाई पेश की, मगर अजीज़ मिस्र ने गवाह तलब किया। तब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बच्चे कसीम को अपने गवाह के तौर पर पेश किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा कि बोलो जो तुम्हें मेरे रब ने सिखाया है। खुदा के हुक्म से बच्चे ने ये गवाही दी, बहुक्म हालके यकता इसका कलाम बयान करता हूँ, अगर कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो बानो जुलेहा बेगुनाह और यूसुफ गुनाहगार है, और अगर इसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ हो तो बानो जुलेहा कसूरवार और यूसुफ बेगुनाह है। अजीज़ मिस्र ने जब कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से माजरत की और जुलेहा को बहुत शर्मिंदा किया। जुलेहा ने अजीज़ मिस्र से कहा कि अगर मेरी जगह कोई भी औरत होती तो वो यूसुफ के हुस्न को देखकर खुद पर काबू न रख पाती। इसने अपनी बात को अजीज़ मिस्र के सामने सच साबित करने के लिए एक तकरीब रखी, जिसमें इसने मिस्र की तमाम बड़ी शख्सियात की बेगमात को दावत दी और इनके सामने छुरी और फल रख दिए। जुलेहा ने तमाम खवातीन को फल खाने का कहा। जैसे ही खवातीन ने फल काटने के लिए छुरियाँ उठाईं तो ऐन उसी वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर आने का हुक्म दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर तमाम खवातीन सख्ते में आ गईं और फल काटने की बजाय अपने हाथ और उंगलियां काट बैठीं, और जब तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस कमरे से चले ना गए इन्हें इस बात का गुमान भी ना हुआ कि वो फल नहीं अपने हाथ काट रही हैं। हज़रत यूसुफ के चले जाने के बाद उन्होंने देखा कि इनके हाथ खून से भरे हुए थे और तमाम खवातीन एक दूसरे से बातें करने लगीं कि ये इंसान नहीं कोई खुदा है, और कोई कहता कि ये कोई फरिश्ता है,
जो इंसानी शक्ल अख्तियार करके ज़मीन पर उतरा है, मगर जुलेहा ने तमाम ख़वातीन को खामोश करवा दिया और कहा कि ये हमसा ही एक इंसान है। जुलेहा ने ख़वातीन से पूछा कि अब बताओ कि क्या इसमें मेरा कसूर है। तमाम ख़वातीन ने जवाब दिया, नहीं जुलेहा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अगर हम भी तुम्हारी जगह होती तो यही करती। इसके बाद वो तमाम ख़वातीन जो दावत पर आई थीं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती रहीं, मगर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम माइल ना हुए। वो मिस्र के तमाम मोअज़्ज़ज़ घरानों की ख़वातीन थीं। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस इनकार को अपनी तौहीन और बेइज्जती समझा और ये दो टोक जवाब सुनकर जुलेहा और बाज़ दूसरी औरतें जो इसकी हम ख्याल थीं आग बगोला हो गईं और उन्होंने मंसूबा बनाया कि किसी तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद करा दिया जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी कैद खाने को गुनाह की ज़िंदगी पर तरजीह दी। बस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बगैर किसी जुर्म के कैद में डाल दिए गए और बरसों वहीं रहे, मगर आप अलैहिस्सलाम के दिल से बराबर ये आवाज़ आती रही, यूसुफ़, ये कैद खाना तेरे लिए शाह मिस्र के महल से बेहतर है। जब तक ये तकालीफ और सहतियाँ बर्दाश्त नहीं करोगे, आला तलीम व तरबियत नहीं पा सकोगे और ना ही आला मनसब पर फायज हो सकोगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।